Yes. So class, what do you mean by periodic table? This we are starting today, the periodic table. सबसे पहले हम ये देखेंगे कि at all periodic table का मतलब क्या होता है. That is number one. And second thing is कि periodic table की ज़रूरत क्या है. ठीक है. So here it is. देखिए ऐसा था जो अर्ली साइंटिस्ट थे, केमिस्ट थे, उस टाइम पर धीरे धीरे हमारे एलिमेंट्स जो थे उनकी डिस्कवरी हो रही थी. जब एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उस टाइम पर जो यूरोप था वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डिस्कवरी ऑफ एलिमेंट्स में इन्वॉल्व था. एज अ रिजल्ट क्या हो रहा था कि अलग अलग कंट्रीज में कई साइंटिस्ट कई बार ऐसे भी होते थे जो अपनी डिस्कवरीज करते थे और बाद में पता चलता था कि ये डिस्कवरी तो डबलिंग में हो गई, मतलब किसी और ने भी इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर स्टडी किया है और एक दूसरे साइंटिस्ट ने भी सेम चीज को ही स्टडी किया है. ठीक है. तो ऐसे में क्या हुआ, साइंटिस्ट डिसाइडेड दैट दे मस्ट क्लासिफाई द एलिमेंट्स. अगर वो एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर लें एक पीरियोडिक टेबल में. पीरियोडिक टेबल क्या होता है? पीरियोडिक टेबल होता है समथिंग लाइक, यू कैन से, जैसे हम अपने स्कूल में टाइम टेबल को फॉलो करते हैं. लेट्स हैव अ लुक हियर. यस, जैसे हम स्कूल में हम टाइम टेबल फॉलो करते हैं. देखो अगर आप स्कूल पहुंचे, ठीक है, जस्ट लाइक इन द टाइम टेबल, अगर आप स्कूल पहुंच रहे हैं और आपको पता ही नहीं है मंडे है या ट्यूसडे है और आपको पता नहीं है कि फर्स्ट पीरियड में क्या होगा या सेकंड पीरियड में क्या होगा, या फॉर दैट मैटर आपके स्कूल में मान लो पूरा दिन कोई बेल ही ना बजे, ना फर्स्ट पीरियड की ना सेकंड पीरियड की, बस आप खाली बैठे रहे, तो ऐसे में क्या होगा, यू विल बी कंप्लीटली एट लॉस. आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि अरे क्या हो रहा है, क्यों इतना कंफ्यूजन है, कोई टीचर आ रहा है, कौन सी किताब लानी है, क्या पढ़ना है. ऐसे में हम स्कूल के टाइम को अच्छी तरह यूटिलाइज करें, इस वजह से हम क्या करते हैं, स्कूल को हम टाइम टेबल में डिवाइड कर देते हैं, सो दैट बच्चों को पता है कि अगर मंडे है तो हमें फर्स्ट पीरियड में कौन सी बुक ले जानी है, सेकंड में कौन सी ले जानी है, एंड सो ऑन. सिमिलरली इफ इट इज वेडनेसडे तब कौन कौन सी बुक्स ले जानी है. सिमिलरली टीचर्स को भी मालूम है कि भाई आज मंडे है, मेरा सेकेंड पीरियड मान लीजिए नाइन्थ बी में है तो वो नाइन्थ बी में जाएगा. टीचर को मालूम है फर्स्ट पीरियड नाइन्थ ए में था या नाइन्थ ई में था, द टीचर विल गो देयर. थर्ड पीरियड 9D में था तो शी विल गो देयर. तो आपका जो टाइम है वो बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो जाएगा. तो उसी तरह से साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि जिस समय हम क्लासिफिकेशन करेंगे एलिमेंट्स का, दैट इज द ओनली वे हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एलिमेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम. ठीक, ऐसे में हमारे पास जो आपके सिलेबस में है बच्चे, जो आपका रिड्यूस सिलेबस है, उस रिड्यूस सिलेबस में आपके कौन कौन से साइंटिस्ट हैं, एक तो है ये डोबरनायर, ठीक, दूसरा है न्यूलैंड एंड द थर्ड वन इज मेंडलीफ. 1, 2 एंड 3, ये तीन साइंटिस्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. इनके इन्होंने हाउ डिड दे क्लासिफाई द एलिमेंट्स, इसके बारे में. So in order to understand what they have done, I am coming to the next page, which is about डोबर नायर. डोबर नायर कौन थे? डोबर नायर ने कौन से ईयर में, इन द ईयर 1815, देखो उन्होंने सबसे पहले जो लॉ दिया जिसके हिसाब से उन्होंने अपने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया, उसको उन्होंने नाम दिया डोबर नायर्स ट्राइएड्स. ट्राइएड्स मतलब अ ग्रुप ऑफ 3, यू कैन सी इट हियर, अ ग्रुप ऑफ 3. ये जो ग्रुप ऑफ 3 था इसका क्या मतलब था? ये ग्रुप ऑफ 3 का मतलब ये था कि उन्होंने अपने एलिमेंट्स को सबसे पहले तो 3-3 के ग्रुप में सिलेक्ट किया. कैसे सिलेक्ट किया? पहले उन्होंने ये देखा कि किसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो एक जैसी हैं. जैसे उन्होंने फाइंड आउट किया कि भाई लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, इनकी प्रॉपर्टीज कुछ कुछ एक जैसी हैं. ठीक, फिर उन्होंने कहा ओके फाइन, अगर ये तीन हैं और इनकी प्रॉपर्टीज कुछ एक जैसी हैं तो उन्होंने इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया. अब सिलेक्ट करके उनको एक सीक्वेंस में भी लगाना था. सीक्वेंस मतलब आफ्टर 1 by 1
ठीक, उसके लिए उन्होंने इन एलिमेंट्स की कौन सी पर्टिकुलर जो वो थी प्रॉपर्टी वो यूज करी, वो प्रॉपर्टी उन्होंने यूज करी एटॉमिक मास की। ठीक है, एटॉमिक मास की उन्होंने प्रॉपर्टी को यूज किया। अब एटॉमिक मास तो बच्चे सारे एलिमेंट्स का होता है, ऑल द एलिमेंट्स हैव गॉट अ एटॉमिक मास। तो इसमें क्या खास बात थी? इसमें खास बात ये थी, जो स्पेशलिटी थी वो ये थी कि जो आपका फर्स्ट एलिमेंट था, ठीक है, सबसे पहले तो उन्होंने तीनों एलिमेंट्स को देखो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में लगाया। ओके, उन्होंने उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, देखो लिथियम का कितना आ रहा है 6.94, सोडियम का कितना आ रहा है 23.02 और पोटेशियम इज 39.1। तो सबसे पहले तो उन्होंने इन तीनों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू कीप इट माइंड, कि उन्होंने जो बेसिक प्रॉपर्टी यूज करी थी एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए वो थी एटॉमिक मास की। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी। उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट था लिथियम, ठीक, और जो थर्ड एलिमेंट था पोटेशियम, सेकेंड पोजीशन पर सोडियम को रखने के लिए उन्होंने क्या किया, जो फर्स्ट एलिमेंट था ये वाला दिस वन, ठीक, और जो सेकेंड एलिमेंट था दैट इज पोटेशियम, इन दोनों के एटॉमिक मासेस का एवरेज लिया। अगर आपके पास कैलकुलेटर हो या कोई चीज पास में हो तो आप इसको कैलकुलेट करके देखिए, जो आपका लिथियम है और जो आपका पोटेशियम है, अगर आप इनके एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज आएगा आपका ये वाला, जो कि आपके सोडियम का एटॉमिक मास है। ठीक है, उसी तरह उन्होंने कुछ और एलिमेंट्स देखे, जैसे कि उन्होंने एक एलिमेंट लिया जिसका नाम था कैल्शियम। ठीक है, और कैल्शियम को लेने के बाद उन्होंने क्या किया, कैल्शियम को लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले तो रखा कैल्शियम को, ठीक, ये रहा आपका कैल्शियम। उसके बाद उन्होंने एक और एलिमेंट लिया जिसकी प्रॉपर्टी कैल्शियम जैसी ही थी, कौन सा था, स्ट्रोंशियम। एक और लिया जिसकी अगेन प्रॉपर्टीज किसकी जैसी थी, कैल्शियम जैसी, वो था बेरियम। तो आपके ये तीन एलिमेंट्स आ गए। अब डोबर नायर ने देखा कि भाई ये तीन मैंने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज तो देख ली एक जैसी हैं या नहीं, लेकिन इनको मैं अपनी ट्राइएड में डालूं या ना डालूं, ये किस बात पे डिपेंड करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपके कैल्शियम का एटॉमिक मास और बेरियम का एटॉमिक मास, इनका जो एवरेज है, इनके एटॉमिक मासेस का जो एवरेज आएगा वो एवरेज किसके बराबर होना चाहिए, दैट एवरेज मस्ट बी इक्वल टू द मास ऑफ द स्ट्रोंशियम। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? क्या किया उन्होंने, कैल्शियम लिया उसका एटॉमिक मास लिया, बेरियम लिया एटॉमिक मास लिया, और इनका एवरेज निकाला। एवरेज उन्होंने देखा 88.7 आ रहा था, विच इज अप्रोक्सीमेटली द मास ऑफ स्ट्रोंशियम। तो उन्होंने स्ट्रोंशियम को बीच में रखा और इन तीनों का एक ग्रुप बना दिया। ठीक है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो डोबर नायर का ट्राइएड था वो जो था वो फ्लॉप हो गया, कैंसिल हो गया, वो राइट प्रूव नहीं हो पाया। क्यों? लेट अस हैव अ लुक। दिस वाज द यूनिक फीचर। क्या यूनिक फीचर था? that atomic mass of the middle element of the triad must be equal to the average of the atomic masses of the other two elements। ठीक, ये उसका यूनिक फीचर था ना। क्वेश्चन इज कि ये तो यूनिक फीचर था, लेकिन ये फिर आगे चला क्यों नहीं क्लासिफिकेशन? हैव अ लुक। जो डोबर नायर के ट्राइड्स थे वो ट्रू प्रूव नहीं हुए सारे एलिमेंट्स के लिए। एलिमेंट्स तो बच्चे बहुत सारे डिस्कवर हो रहे थे, तो जो इवन नए भी एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे उनके ऊपर भी ये रूल ऑफ ट्राइड जो था ये फॉलो होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देखो एक एग्जांपल देखो, डोबर नायर ने एक एलिमेंट लिया फ्लोरीन, ठीक, दैट वाज द फर्स्ट एलिमेंट ही टुक फॉर अनदर ट्राइड। फिर उसी ट्राइड में उन्होंने एक और एलिमेंट लिया जो था ब्रोमीन। ठीक, तो एक हो गया फ्लोरीन और एक हो गया आपका
ब्रोमीन। फ्लोरीन का एटॉमिक मास था 19, और ब्रोमीन का एटॉमिक मास था 80, राइट। अब इन दोनों का, यानी आपके फ्लोरीन का एटॉमिक मास का और ब्रोमीन के एटॉमिक मास का जो एवरेज है, देखो क्या आ रहा है, दैट इज कमिंग एज 49.5, दैट इज नॉट कमिंग एज द 35.5, जो कि एक्चुअली में हमें पता है क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये रॉन्ग प्रूव हो गया ना। जब भी हम कोई लॉ बनाते हैं, कोई थ्योरी लाते हैं, तो वो जितने भी नोन एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर वो सबके लिए ट्रू होना चाहिए। लेकिन देखो ये तो यहीं पे गलत साबित हो गया। तो इस वजह से डोबर नाइट्राइड्स को जो था एक्सेप्ट नहीं किया गया, बिकॉज इट वाज नॉट ट्रू फॉर ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसके बाद आए आपके न्यूलैंड। न्यूलैंड कौन से सन में आए थे? न्यूलैंड आए 1864 में। देखो ये सब 19th सेंचुरी में हो रहा है, अभी की बात नहीं है, अभी तो 2000 चल रहा है। ठीक, अब देखो उसके बाद आए न्यूलैंड, ये नाम था साइंटिस्ट का न्यूलैंड। और न्यूलैंड जो थे उनके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात थी। न्यूलैंड ना केवल साइंटिस्ट थे बल्कि ही वाज अ म्यूजिशियन आल्सो, बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। और इसलिए उनका जो शौक था म्यूजिक में, इट वाज ट्रिमेंडस। इसलिए उन्होंने जो अपने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी, ग्रुप बनाए अपने एलिमेंट्स के, सिंस ही वाज अ म्यूजिक लवर, तो उन्होंने अपने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग करी ऑक्टेव्स की फॉर्म में। ऑक्टेव्स क्या होता है? ऑक्टेव्स होती है सरगम, जो हम गाते हैं ना सारे गामा पधा नी करके, दैट इज ऑक्टेव्स। लेकिन आप देखो एक चीज नोटिस करो, जिस समय हम सरगम बोलते हैं तो उसमें जो पहला सुर आता है वो होता है स। ठीक, उसके बाद अगर आप बोलोगे स रे ग म प ध नी, और लास्ट में क्या बोलते हैं? फिर से स, यानी स फर्स्ट भी है और स लास्ट भी है। तो उन्होंने इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपने ग्रुप बनाए एलिमेंट्स के, 8 एलिमेंट्स ऑफ इन द ग्रुप, और उनको कैसे अरेंज किया दोबारा से, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास। ध्यान रखना, जो आपका जो आपके डोबर नायर थे ऊपर, जो हमने यहाँ देखा, उन्होंने भी जो अपने ग्रुप्स बनाए थे ट्राइड्स के, उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऊपर अरेंज किया था। और इसी तरह से जो अब हम पढ़ रहे हैं न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, तो न्यूलैंड ने भी अपने एलिमेंट्स के जो ग्रुप बनाए थे वो किस पर बनाए थे? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पर बनाए थे। अब यहाँ पर आते हैं हम एक और चीज के ऊपर कि एटॉमिक मासेस का जो ग्रुप था उसमें क्या स्पेशल बात थी। उसमें स्पेशल बात ये थी, उन्होंने देखा कि उनका जो पहला एलिमेंट, एनी फर्स्ट एलिमेंट जो उनके इस ग्रुप में होगा, फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो उस सेम ग्रुप के जो 8th एलिमेंट है बिल्कुल उसके जैसी होनी चाहिए। ठीक, जैसे स रे ग म प ध नी सा। ठीक है, तो फर्स्ट नोट कौन सा हुआ? स, और 8th नोट कौन सा हुआ? स। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट और 8th दोनों सेम सुर हैं। उसी तरह उन्होंने कहा कि मेरा जो ये ग्रुप बनेगा 8 एलिमेंट्स का, इसमें जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, सेम प्रॉपर्टीज मेरा 8th एलिमेंट भी शो करेगा। दैट वाज हिज ग्रुपिंग। ठीक, alright, it means that he said that like the octaves in a series of music notes, that is sargam, the properties of first and 8th element are going to be the same. और उसी तरह अगर हम फर्स्ट और 8th को ना लेके मान लो सेकंड को लें, अगर फर्स्ट की जगह हम सिलेक्ट करते हैं सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले की प्रॉपर्टीज किसके जैसी होंगी? सेकंड वाले की प्रॉपर्टीज होंगी ऑब्वियसली आपके 9th जैसी। ठीक, और थर्ड की प्रॉपर्टीज किसके जैसी होंगी? अपने 10th जैसी। ये कैसे आ रहा है आप काउंट करके देखो, जैसे फर्स्ट के बाद 8th आया,
सेकंड के बाद 8 नोट्स काउंट करो, सेकंड के बाद 2 3 4 5 6 7 8 एंड देन इट कम्स 9th. सिमिलरली थर्ड से काउंट करो 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन इट कम्स एज 10th. ठीक, तो दैट इज हाउ ही फॉर्म द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स. लेकिन बच्चे यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आई, क्योंकि जब न्यूलैंड ने अपना ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था, उस टाइम पर कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जैसे नोबल गैसेस वगैरह, वो डिस्कवर नहीं हुई थी. और बाद में जिस समय नोबल गैसेस डिस्कवर हुई, तो उसके बाद क्या हुआ, जो आपका लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था वो भी रॉन्ग प्रूव हो गया. ठीक, इसके बाद आए बच्चे एक रशियन केमिस्ट, हिज नेम वाज मेंडलीव. Here it is, and it is very very important. Mendeleev's periodic law is very important. मेंडलीव वो पहले साइंटिस्ट थे, दुनिया के पहले साइंटिस्ट थे मेंडलीव, जिन्होंने जो आपके नोन एलिमेंट्स थे एक्चुअली में उनको एक टाइम टेबल जैसा, एक पीरियोडिक टेबल बनाकर उन्होंने उसमें अपने एलिमेंट्स को अरेंज किया. देखिए आपकी बुक में ये दिया हुआ है. यस, this is Mendeleev's periodic law. This is page number. This is on page number 81. 81 पे देखो बेटे. दिस इज 81, पेज नंबर इज 81. और इसमें आप देख रहे हैं कि मेंडलीव ने जो अपना ये जितने भी उस टाइम पर आपके ग्रुप्स नोन थे, ठीक है, एलिमेंट्स नोन थे, उन सबको उन्होंने पहली दफा एक पीरियड में और एक टाइम टेबल यानी एक टैबुलर फॉर्म में उन्होंने पहली बार अरेंज किया. आपने देखा जितने भी हमारे डोबरनायर थे या हमारे न्यूलैंड थे, उन्होंने टैबुलर फॉर्म में अरेंज नहीं किया था. दे डिड नॉट अरेंज इन द फॉर्म ऑफ अ टेबल, राइट. देखो उन्होंने ग्रुप ऑफ 8 में किया था न्यूलैंड ने, और आपके डोबरनायर ने ग्रुप ऑफ 3 में किया था. सो मेंडलीव वाज द फर्स्ट वन. ये इनका बहुत बड़ा क्रेडिट है. जितने भी एलिमेंट्स उस टाइम पर नोन थे, उन्होंने उनको अपने टेबल बनाकर उसमें अरेंज किया, और इसलिए हम उस टेबल को बोलते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. ठीक, और इस मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे एलिमेंट्स को, अगेन ध्यान रखना बच्चे, किसके बेसिस पर अरेंज किया, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक वेट्स. दोबारा से उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास. तो अभी तक हम जिस एक स्पेशल प्रॉपर्टी के ऊपर अपने देख रहे हैं कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जा रहा है, वो प्रॉपर्टी क्या है, एटॉमिक मास है. बच्चे दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आरव हैज रेज्ड हिज हैंड. व्हाई? आरव चैट में लिख के पूछो मुझसे. आरव प्लीज राइट डाउन इन द चैट व्हाट इज द प्रॉब्लम. 81 फाइन. अरे आरव आपने हाथ क्यों उठाया था, अपना चैट में लिखो बेटा, व्हाट इज द प्रॉब्लम. ओके फाइन फाइन. सो दैट वाज इट. एटॉमिक मास में इट वाज मिस्टेकनली डन. ओके ओके फाइन फाइन फाइन. ठीक है, तो आप लोगों को क्लियर हो गया कि मेंडलीव वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने जितने भी उस टाइम पर एलिमेंट्स नोन थे उनको किस फॉर्म में लगाया, एक टैबुलर फॉर्म में लगाया. इससे पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो ग्रुप बना रहे थे, किसी ने ग्रुप ऑफ 3 बनाया, किसी ने ग्रुप ऑफ 8 बनाया, बट मेंडलीव वाज द फर्स्ट वन हु अरेंज्ड ऑल द एलिमेंट्स इन अ टैबुलर फॉर्म. ठीक, अब आते हैं बच्चे कि मेंडलीव ने इतना मेहनत करी, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है वो हम पढ़ते क्यों नहीं है. उससे पहले आपको बच्चे ये याद करना होगा व्हाट इज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ सेज physical and chemical properties of all the elements are a
periodic function of their atomic masses. What do you mean by periodic function? इस periodic function को देखने के लिए हम दोबारा से पेज नंबर 81 पे जाएंगे, जिसमें हमारा मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल दिया हुआ है। देखिए बच्चे, उन्होंने जब अपने ये ग्रुप बना ये टेबल बनाया, तो इसमें आप दो तरीके के कॉलम्स देख रहे हैं। पहला कॉलम कौन सा देख पा रहे हैं आप? एक कॉलम तो है जो आपका टॉप टू बॉटम जा रहा है, जैसे ये, हाँ, जैसे ये क्या है? ये टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं, ठीक। इनको उन्होंने नाम दिया, इन ऐसे वर्टिकल कॉलम्स को उन्होंने नाम दिया ग्रुप का, राइट। ही कॉल्ड देम एज ग्रुप। ये देख रहे हो लिखा हुआ है ग्रुप, दिस इज ग्रुप। ग्रुप क्या है? ग्रुप वो कॉलम है जो इस तरीके से ऊपर से नीचे जा रहा है। जैसे एक एग्जांपल देखो, ग्रुप 4 में देखो कौन कौन से मेंबर्स हैं। ग्रुप 4 में वी हैव गॉट कार्बन, राइट, वी हैव गॉट कार्बन इन ग्रुप 4। और क्या है हमारे पास? सिलिकॉन। सिमिलरली ग्रुप नंबर 7 में देखो क्या क्या है हमारे पास। एक है हमारे पास फ्लोरीन और एक है हमारे साथ क्लोरीन। हियर इट इज। उसी तरह नेक्स्ट ग्रुप में देखो, ग्रुप नंबर 6 में क्या है? एक है ऑक्सीजन और एक है सल्फर। तो दीज आर द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। फिर उन्होंने क्या किया? एक और चीज उन्होंने ली, और वो चीज उन्होंने क्या ली? उन्होंने कहा कि ठीक है, ग्रुप तो है ही है, प्लस साथ में उन्होंने लिया, देखो ये उन्होंने लिया हॉरिजॉन्टल रोज। ये है आपकी हॉरिजॉन्टल रोज। हॉरिजॉन्टल क्या होती हैं? हॉरिजॉन्टल होती हैं जो आपकी लेफ्ट टू राइट मूव करें, लेफ्ट टू राइट मूव कर रही हैं। देखो, इनको उन्होंने नाम दिया पीरियड का, ठीक। ही कॉल देम एज पीरियड। उज्जवल, मैं डोबर नायर मेंडलीव के बाद दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? ओके। सो दीज हॉरिजॉन्टल रोज आर कॉल्ड पीरियड्स। अब देखो, ये है पीरियड नंबर 1, दिस इज योर पीरियड नंबर 1। इसके मेंबर्स देखो कौन कौन है। इसमें मेंबर के नाम पे सिर्फ हाइड्रोजन है, बाकी देखो सारा ब्लैंक पड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज ब्लैंक हियर। पीरियड नंबर 1 में सिवाय हाइड्रोजन के देखो ये भी ब्लैंक है, दिस इज ब्लैंक, ब्लैंक, ब्लैंक एंड सो ऑन, अंत तक ब्लैंक है। उसके बाद आओ पीरियड नंबर 2 के ऊपर, ठीक। इस पीरियड नंबर 2 के देखो मेंबर्स कौन कौन है। इसके मेंबर्स हैं, देखो पहला मेंबर है पीरियड नंबर 2 में, ये रहा लिथियम। फिर है आपका बेरिलियम, फिर है आपका बोरोन, फिर कौन है? कार्बन, फिर कौन है? नाइट्रोजन, देन वी हैव गॉट ऑक्सीजन, एंड देन वी हैव गॉट फ्लोरीन। आपको मतलब समझ में आ रहा है? जो ग्रुप थे, ये जो ग्रुप नाम था, ग्रुप जो था दैट वाज द नेम गिवन टू द वर्टिकल कॉलम्स, ये वाले जो ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं। जैसे ये ग्रुप नंबर 7, इसके मेंबर कौन है? फ्लोरीन और फ्लोरीन। जैसे ग्रुप नंबर 4, इसके मेंबर्स कौन है? कार्बन और सिलिकॉन। ग्रुप नंबर 2 मेंबर्स कौन है? बेरिलियम और मैग्नीशियम, ठीक। और पीरियड क्या होता है? पीरियड किसको बोलते हैं? पीरियड होता है जो हमारा इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रो में मूव करता है। ये देखो, ये हॉरिजॉन्टल रो जा रही है, यहाँ भी हॉरिजॉन्टल रो जा रही है। दीज आर ऑल योर पीरियड्स। ओके, अब पीरियड्स का देखो पार्ट कौन कौन से हैं। पीरियड में है आपका लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, सोन। आई थिंक आपको ग्रुप और पीरियड क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मेंडलीव का ये सब कुछ बिल्कुल सही है, और इसमें आप एक चीज और नोटिस करिए जो मैं आपको समझा रही थी। लिथियम और सोडियम, पहले इनको नोटिस करेंगे। जब हम सेकंड, ये सेकंड पीरियड है ना बच्चे, दिस इज योर सेकंड पीरियड, लिखा है यहाँ पर 2, 2 मतलब सेकंड पीरियड। लिथियम में जब हम आगे बढ़े, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर जाके देखो यहाँ पीरियड खत्म हो गया। और जब हम नीचे आए वापस से,
तो आ गया सोडियम। तो जो प्रॉपर्टीज हैं सोडियम की और लिथियम की, ये एक जैसी प्रॉपर्टीज हैं। सिमिलरली यहाँ देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम, जब हम बेरिलियम से, यस कल्पना आई एम एक्सप्लेनिंग, देखो अब जब हम बेरिलियम, अभी हमने क्या किया, पीरियड नंबर 2 का एलिमेंट हम चूज करते हैं बेरिलियम, ठीक है। बेरिलियम से हम आगे बढ़े, बेरिलियम से हम आगे बढ़ रहे हैं पीरियड नंबर 2 में, ये रहा आपका पीरियड नंबर 2, ठीक है। मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा होगा, दिस इज योर पीरियड नंबर 2। इस पीरियड नंबर 2 में हम बेरिलियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं, बेरिलियम से हम आगे बढ़े, नेक्स्ट आया बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, और आगे बढ़े। अब यहाँ पे ये पीरियड खत्म हो गया, ठीक, खत्म हो गया ना। ऑब्वियसली जब खत्म हो गया तो हम इसके नीचे वाले पे आएंगे, अब हम आ गए सोडियम पे, ठीक। तो जब हम सोडियम पर आए, तो जब हम सोडियम जब हम सोडियम पर आए तो हम देखेंगे कि आपकी लिथियम और सोडियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। सिमिलरली बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। सो वी कैन से इट इज अ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन मतलब उनका जो प्रॉपर्टीज हैं वो हर पीरियड के बाद जाके रिपीट हो रही हैं। जैसे जब सेकेंड पीरियड खत्म हो गया, हम थर्ड पे आए, तो हमने देखा बेरिलियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। सिमिलरली अगर हम बोरोन को देखें, बोरोन से आगे बढ़ें और उसके बाद नेक्स्ट पीरियड पे आ जाएं, तो हम देखेंगे बोरोन और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं, ठीक है। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि आपके मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में हमने ये बात कही दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स, that the physical and chemical properties of all the elements are a periodic function। पीरियोडिक फंक्शन मतलब जो हर पीरियड के बाद जाके रिपीट हो जाए। पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस हमने क्यों बोला बेटा, क्योंकि ये जितने भी एलिमेंट्स हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में, ये कैसे अरेंज किए हुए हैं हमने, these have been arranged on the basis of their increasing atomic masses। देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है, फिर लिथियम का 7 है, बेरिलियम का 9 है, बोरोन का आई एम नॉट एबल टू रीड क्या लिखा हुआ है, बोरोन इज atomic mass is 11, then carbon is 12, nitrogen is 14। ये सब के सब atomic masses के basis पर arranged हैं। तो इसको आप बहुत अच्छे से बेटा याद कर लेना। ये मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, ये एग्जाम में 1 मार्क क्वेश्चन आता है, that define the Mendeleev's periodic law।